हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पारसी लीडर। दोस्तों, रायबरेली में पारसी समाज को झकझोर देने वाली घटना हुआ है दोस्तों, जिसमें सत्ताधारी दबंगों ने पारसी समाज के घर में घुस के अर्जुन पारसी जी को गोली मारा दोस्तों। पारसी समाज के बेटे को गोली मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही दोस्तों। जो प्रशासन है गोल गोल समाज को घुमा रही है और इधर की उधर बातें कर रही है दोस्तों। आपने देखा था लखीमपुर खीरी कांड में जब कांड हुआ था तो पारसी समाज के जो घर थे वो प्रशासन ने गिराने का काम किया था। तो प्रशासन जब एक्टिव हुआ तब जाके रुका, लेकिन अभी जो ये सत्ताधारी गुंडे हैं जो पारसी समाज के बेटे अर्जुन पारसी जी को रायबरेली में गोली मारा घर में घुस के, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन एकदम ढीली पड़ी है, कोई भी कार्रवाई। और उससे लेकर पूरे मैदान में उतरी है। हम देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पता चलेगा। ये देखिए बीजेपी का यही रुख है दोस्तों, पारसी समाज को हर तरीके से प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। अगर बीजेपी पारसी समाज को ऐसे ही करता रही तो आने वाले समय में सत्ता से बहुत दूर जाने वाली है बीजेपी, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से पारसी समाज से बदला ले रही बीजेपी उसका भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। अगर बीजेपी पारसी समाज से बदला नहीं ले रही होती तो अब तक तुरंत कार्रवाई करती। अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए यही लगता है दोस्तों कि प्रशासन या सत्ताधारी जो गुंडे हैं उनका साथ दे रही है प्रशासन और पारसी समाज का साथ नहीं दे रही है। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो जिसमें पूरी पारसी समाज इकट्ठा हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं दोस्तों। पारसी समाज की यही मांग है कि जो सत्ताधारी गुंडे हैं उनके घर पे बुलडोजर चले और 1 करोड़ रुपए मुआवजा के तौर पे पारसी समाज के इस बेटे इसके परिवार को मिले। देखो दोस्तों ये वीडियो। ये हम कह रहे हैं, देखो भाई जितने समाज के लोग यहाँ खड़े हुए हैं जो भी थोड़ा है, हमारा शुरू से जो भी हम लोग जब से आए हैं, लाल जी जरा सब लोग जो जितनी हम लोगों की जो मांगे थी शाम को वही आज भी है अभी, है ना। तो उस पर प्रशासन से बात किया जाएगा कि भाई किया क्या है अभी तक, जो भी 12-15 घंटे हो जाएंगे मान लीजिए, तो हुआ क्या है। यदि नहीं हुआ है तो उसके लिए हम लोग भाई इंतजार करेंगे। चाहे आज मिट्टी करवाना चाह रहे हो यदि अंतिम संस्कार तो आप पूरा जो मांगे वो करिए, और नहीं चाह रहे हो तो फिर हम 1 दिन 2 दिन हम और रुक जाएंगे। ये इसमें कोई जान तो आ नहीं जाएगी, अब लाश ही रहेगा ना। अब वो तो चला गया हमारे बीच से, जो हमारे समाज का हमारा भाई था वो तो अब नहीं है, तो दोबारा अब आएगा नहीं। 1 दिन चाहे रोक दिया जाए चाहे तुरंत कर दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सर आप बताइए स्पष्ट रूप से जितने भी लोग हैं कि आपको क्या उनके ऊपर क्या गैंगस्टर की कार्रवाई हुई, क्या उनकी अवैध संपत्तियां जब्त हुई या कहीं से बुलडोजर चला। अभी कोई पारसी चमार या किसी पिछड़ा दलित का मामला होता, कोई अपराध कर देता इस तरह का, तो क्या होता बताइए। अब तक उनका एक लखीमपुर का मामला सुने हैं ना अभी, उसमें क्या हुआ कि जो पारसी बिरादरी के लोग जो उनसे झगड़ा हुआ था उसमें क्या हुआ कि जिनके पास छप्पर है उनका छप्पर तक गिरवा दिया गया। और यहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हैं अवैध, जिनको मैं भी जानता हूँ, प्रशासन भी जान रहा है, लेकिन अभी तक उन पर जो है कोई घर में जाकर कुंडी नहीं खटखटाया कि कहाँ हो महोदय, एक बार पूछा नहीं गया है। तो इस तरह थोड़ी जो है गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का मतलब है ना कि सारे रिश्तेदार नातेदार उनका कॉल डिटेल निकाल के अब तक जो है उनको ट्रैक करना चाहिए, कहाँ है वो, कहाँ कैसे नहीं है। हमारे पास पर्सनल मुझे पता है कि कितनी जगह से जो है प्रेशर आ रहा है, हम लोग तब भी लड़ रहे हैं समाज के लिए। और इस तरह के आज ही हमको कोई और साथी आवाज उठाएगा उसको गोली मार देंगे, कोई और कुछ बोल देगा उसको गोली मार देंगे, यही हो रहा है ना लगातार। तो आप लोग क्या वेट कर रहे हो, भैया अपनी बारी आएगी तब हम बोलेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो क्या एसडीएम साहब हैं यहाँ पर बुलाइए, और जो भी अधिकारी हैं हमको सक्षम अधिकारी कोई बुलाइए इस तरह का कि जो हमको जवाब दे सके। पहली बात हम आप लोग कल वाली बात पर बता रहे हैं। हाँ, कल वाली जो बात हमारी बात है आपके, हमारे अधिकारियों ने आपकी सारी मांगों पे ध्यान रखा है और पूरा होना है वो पूरी होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने सर हम लोगों की जो मांगे हैं, हम लोग जो लोग इसमें दोषी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। दूसरी बात आर्थिक सहयोग में 25 लाख रुपए आर्थिक सहयोग किया जाए। पहले खर्च पहले घर होनी चाहिए ना। हम कह रहे हैं पहली चीज, जब कल से हम लोग जिस मांग के लिए प्रमुखता से बात कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आर्थिक लाभ वो हमारा अधिकार है, वो हमको मिलेगा। कोई SC/ST का पैसा देकर मुझे जो है वो लॉलीपॉप न चटाए, हम उसको नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमारा है, 2 दिन बाद में ले लूंगा। इतना भी नहीं है, मैं समाज के लोग हैं 10-10 रुपए देंगे ना, तो यहाँ कितने लोग, तो उनका चंदा तो 10 दिन नहीं 2 साल 4 साल जो है उनका अनाज और सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए मैं नहीं चाह रहा हूँ। मेरा ये मतलब है कि कार्रवाई यदि हुई है तो हुई क्या है, और इस तरह मार दिया गया, जाके घर में जो है बुलाकर निकाल कर मार दिया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो हमारा पहले प्रशासन से
बात हुई थी तब हमने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के अलावा कोई और चारा आपके पास नहीं, गिरफ्तारी आप करिए। गिरफ्तारी नहीं करोगे तो यहाँ अंतिम संस्कार के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे, और जाके जबरदस्ती करना चाह रहे हो तो यहाँ ये कोई अन्य जिला होगा जहाँ प्रशासन किया होगा। ये उत्तर प्रदेश का जो रायबरेली खासकर यहाँ पासी बिरादरी की कोई संख्या का अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई क्षेत्र हो, और यहाँ पर आप चारों चैलेंज करके और दबाव बनाकर या किसी प्रकार से प्रशासन आके किसी नौटंकी करके और किसी नेता को कहीं जेल में भेजकर गिरफ्तारी करके, हमारे ऊपर भी गिरफ्तारी जो है कई बार लोग फोन करके हमसे बता रहे हैं। सर आपसे बता रहे हैं, एक साथी अपने अनोद रावत को उनको जो है वहाँ हाउस अरेस्ट क्यों किया गया? क्यों? यहाँ आने के लिए हमने उनसे बात करी, उन्होंने कहा आएंगे, बस आएंगे, एक मैसेज डाल दिया, तुरंत उनको गिरफ्तारी हो गई। अब आप बताइए, इस तरह करके हम लोग आवाज उठाने वाले लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो हमारे समाज के लोग क्या अनाथ ऐसे मारे जाए? क्या गोली मार दिया जाए तो ऐसे कैसे होगा? फिर हमारे समाज के लोग क्या करेंगे? प्रशासन आखिर चाहता क्या है? जब मामला हमारे लोग कहीं गलती से कहीं कुछ मामला हो जाता है, मारपीट, दो तरफ के मारपीट में कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसमें उनका घर गिरवा दिया जाता है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है प्रशासन। अभी तक क्या पूछने गई, कहाँ हो? यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख जो प्रतिनिधि हैं, मैं खुल के कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों द्वारा जो लगातार यहाँ दबाव बनाया गया, ये हमारा भाई हम लोग बहुत दर्दनाक घटना हुई है भाई, शांत रहिए। पहली चीज, न्याय चाहते हैं तो पहली बात सुनिए, ये दर्दनाक घटना कोई मजाक नहीं हुआ यहाँ, और कोई मजाक में ताड़ी बजाने हंसने की बात नहीं है। यहाँ ये जो जान गई अपने भाई का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक हमारा लड़का गया है, तो हमको ये दर्द है। प्रशासन के लोग चाहे हंसे जाकर बाहर, चाहे बाहर के लोग आए और जो नौटंकी करना चाहे करें, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हमारा एक भाई नहीं है आज, और उसके लिए न्याय के लिए प्रशासन ने क्या कार्रवाई अभी तक किया है और नहीं करा है। तो आप अपना प्रशासन और पूरा सिस्टम लगाइए और उनको पकड़वाइए, और नहीं पकड़वाते हैं तो आज एक भाई को मारा है, घर में घुस के मार दिया कोई आकर। इतनी बड़ी जरूरत आप समझिए कि हमारे समाज की इतनी संख्या आबादी होने के बावजूद, और हम लोग मारे जा रहे हैं लगातार। हमारे लोग अभी ये भाई है, इधर आइए, बबलू भाई, बबलू के पैर में भी गोली लगी हुई है, और इसी थाने के अंतर्गत है, और यही लोग प्रशासन है, और प्रशासन पूरा जो है थाना इसमें सस्पेंड होना चाहिए, इसलिए कि लगातार 2 महीने 1 महीने के अंदर 2 बार गोलियां चलाई गई, और एक गैंग द्वारा और एक आदमी संरक्षण करके ऊपर दौड़ा रहा है, और हमारे समाज के लोग मारे जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं आना चाहता सामने कि हमारे समाज के इस तरह बिलखते लोग